10 साल, मोदी बेमिसाल या फिर ढेरों सवाल, विकास की बढ़ी रफ्तार या महंगाई और बेरोजगारी की मार। ये जुगलबंदी इसलिए क्योंकि 24 का चुनाव तनाव बनकर नेताजी के सामने खड़ा है। एक तरफ बीजेपी जो 400 पार के नारे को बुलंद करके सियासी अखाड़े में किस्मत आजमाने आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया है जो मोदी सरकार की विजय रथ पर ब्रेक लगाने का दम भर रहा है। ऐसे में दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर कानपुर की जनता के दिल और दिमाग में कौन है? 13 मई को जब मतदान करने जाएंगे तो ईवीएम में कमल का बटन दबाएंगे या फिर किसी और के सिर पर सेहरा सजाएंगे? एबीपी न्यूज के स्पेशल चुनावी शो ट्रिपल आर में आज इसकी पड़ताल के लिए निकल चुकी हैं हमारी संवाददाता स्नेहलता शुक्ला। सफर ट्रेन से होगा और रास्ता कानपुर से लखनऊ तक का तय होगा। तो आइए नए सफर पर जनता के मूड मीटर का लेते हैं जायजा। हमारी जनता के हिसाब से तो ठीक है। 10, 20, 50 साल जब तक रहेगी तब तक बीजेपी रहेगी। मोदी काम नहीं कर पा रहे। मोदी जब केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता है उसको नहीं छोड़ा तो बाकी राजा कपूर क्या है उनके आगे। मोदी के काबिल कोई है नहीं। मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं सरकार से। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहलता, शो का नाम ट्रिपल आर। रोडवेज, रेल, रिक्शा। रेल समझ गए होंगे आप, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने है। रेलवे स्टेशन चर्चा में बहुत इसलिए भी था, यहीं पे बीजेपी कैंडिडेट उतरे, लेकिन उनकी शक्ल कार्यकर्ताओं ने थोड़ी गफलत में गलत पहचान ली। फिलहाल ये सारे सियासत के खेल और ये गफलत या क्लैरिटी, ये जो सवारी है सफर कर रही है, वो कायदे से हमें बता देगी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कानपुर रेलवे से ये सफर। तो क्या है हवा पानी? हवा पानी क्या, जो पहले बार जो जीते हुए सांसद थे एक बार उनको अपने एरिया में हमने देखा ही नहीं। अब की तो नए चेहरे। भैया वो जो बीजेपी के कैंडिडेट सांसद बनना चाहते हैं, गफलत में किसी और को माला पहना दी गई थी, इस पर कानपुर वाले क्या कहते हैं? गलतियां तो सभी से होती है, इस गलतियों को दोबारा न दोहराया जाए तो ये तो कैसे पहचान के हर कार्य को करना चाहिए। बीजेपी तो बीजेपी है ये है। कैंडिडेट देखते हैं कि पार्टी? नहीं, पार्टी को देखते हैं। पार्टी देखते हैं, कैंडिडेट से कौन मतलब नहीं है। अभी तक का जो मुद्दे जो थे हमारी जनता के हिसाब से तो ठीक है। बस ये थोड़ी है कि महंगाई पर थोड़ा सा कंट्रोल हो तो ज्यादा ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं कानपुर वाले, बस सिंबल पे वोट होगा। भाई हम लोग का तो सिंबल ही पे जाएगा, लेकिन रमेश जी ठीक आदमी है। मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेगा। भाई देखिए 80% वोट तो मोदी जी के नाम पे। तो मोदी काम नहीं कर पा रहे। मोदी नहीं कर पा रहे हैं। अरे लालू जी ने नौकरी दिया था संजय राठ में, समझ कुली। अब इसके बाद 8 के बाद से पैसा बंद नहीं कर दिया। अब कुली पड़े हैं, उनको 14 दर्जा मांग रहे हैं तो वो खाली कह रहे हैं आश्वासन हम देंगे। अब कब दोगे? जब ऊपर टहल लेगा, जब कितना कुली टहल गया ऊपर। और जो नेता लोग पाला बदल लेते हैं रह के, उस पर क्या कहेंगे? ईडी का डर सबको सताया रहता है मैडम। जब केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री ने जो स्वच्छ ईमानदार नेता है उसको नहीं छोड़ा तो बाकी राजा कपूर क्या है उनके आगे। कहे कि जो चोरी करेगा पकड़े तो रहेगा ही। तो कहे सरकार कैसी चल रही है? सही है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बदलाव नहीं करेंगे क्या इस बार? नहीं, मोदी सरकार बढ़िया है। तो मोदी जी ठीक लगते हैं कि कोई और चाहिए? सब ठीक है, जो आ जाएगा वही अच्छा। राहुल गांधी के लिए माहौल ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा इंशाल्लाह। और अमेठी से लड़ काहे नहीं जाते हैं? आएंगे वही आएंगे, जिताएंगे अमेठी वाले। पार्टी वो सबसे अच्छी है जो आम जनता के दुख दर्द को समझे। आम आदमी से याद आया अरविंद केजरीवाल जेल है, इस पर क्या कहें? हर आदमी का किया जो है, कोई भी व्यक्ति अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो भाई उसकी भुगतान तो मुझे करनी पड़ेगी। ईवीएम पे आरोप लगता है कि घपलेबाजी है। तो ठीक लगता है, आप कहने वाले को तो कोई पकड़ थोड़ी लेगा। कि आज मुझे पूरी लाइफ में मैंने पहली बार देखा कि आप चलती ट्रेन में किसी की इंटरव्यू लेनी है। मैं इसके लिए आपको क्लैपिंग जरूर कहूँगा। भैया आप लोग क्या सोच के वोट करते हैं? सोच के यही वोट देते हैं कि इसलिए कि हम लोग आगे चल के कुछ सरकार हम लोगों की योजना बनाए। सरकार से यही उम्मीद है कि हमें अगर 2-4 पैसा घर पे मिले तो बंदा क्यों कमाने बाहर जाए, है कि नहीं? जब 2-4 पैसा मिलता है नहीं है तो बंदा तकलीफ में जाता है बाहर कमाने के लिए। अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता नहीं है। यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि मतलब अच्छे से कमाए हो, अच्छे से। कहाँ कमाना चाहते हैं, बस्ती की बम्बई? अरे मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपनी बस्ती मिल जाए तो अच्छी बात है। बम्बई क्या करने के जाओ? जो व्यवस्थाएं अभी हैं मौजूदा स्थिति में, वो ठीक है कि बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। ये मोदी जी का सरकार ठीक चला रहे हैं कि कोई अच्छे? दिखावा कर रहे हैं ये लोग, बाकी कुछ नहीं।
कुछ हकीकत में नहीं? नहीं, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है सरकार से इससे। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं। तो अब तो चुनाव आ रहा, पलट दीजिए। पलटेंगे? मोदी के काबिल कोई है ही नहीं। क्यों? राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं साउथ से करने आके। दीजिए, उनका पद यात्रा करना काम ही है। अपने को नहीं फायदा हुआ मगर देश को जो फायदा हुआ है मोदी के रहते हुए, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्या फायदा हुआ भाई? मोदी ने 370 हटाया। मजदूरी करते हैं बम्बई में। बम्बई में? हाँ। वहाँ काम ठीक चल रहा है? वहाँ काम ठीक चल रहा है। बस्ती में नहीं ठीक चल रहा है? अरे बस्ती तो कल राम राम चल रहा है, तो कैसे काम चलेगा ठीक? बगलिया में अयोध्या इस वजह से? हाँ, इसी वजह से ना। पढ़ाई लिखाई बच्चों को एकदम फ्री होना चाहिए। क्या ऑप्शन बचा है, गठबंधन या बीजेपी? सारे डेवलपमेंट हुए ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से टाइम लगेगा हो सकता है कि और 2 साल 3 साल बाद एजुकेशन को सबसे पहले इनको फ्री करना चाहिए। किस उम्मीद के साथ इस बार वोट करेंगे? बीजेपी के साथ। आप साथ एकदम साफे साफ बोल दिए। वैसे क्या किए हैं कि आप एकदम खुला नाम ले रही हैं बीजेपी बनने? नहीं, करने और ना करने पे देखिए, किया बहुत कुछ किया है, ठीक है। व्यवस्था पहले से जो है खेती किसानी का हो गया और ये लाइट हो गया, पानी हो गया, सब सुविधा मिल रही है। महिलाओं को जो कुछ भी है सब सुविधा मिल रही है। इससे ज्यादा उम्मीद है मोदी से कि योगी से? अभी जो चल रहा है वही मोदी से उम्मीद है। वो भैया लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की आजाद ठीक रहेगी। कांग्रेस की तो बेहतर रहेगी। और बीजेपी? बीजेपी तो महंगाई इतनी हो रही है कि पूछो मत। आप लोग घूमते रहते हैं, सब पूरे देश का हाल जानते रहते हैं। हाँ, जानते। क्या लग रहा है, दुख दर्द बढ़ा है कि कम हुआ है आजकल? नहीं, कम हुआ है। पहले से कम हुआ है। आप क्या कहते हैं? अरे इस चौराहे पे दिक्कत करे, दूसरे चौराहे तक उनको प्रसाद मिल जाता है, और क्या चाहिए। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई से बड़े परेशान है, हम मुसीबत में हैं। मुसीबत में तो तब थे ना जब परेशानी थी, अभी किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब कि हो रहा है देश में। हाँ, अभी जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी, और जितनी भी गरीबी देखिए फ्री में राशन बांट रहे, कोई भूखा पड़ रहा है। अब हमारे देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी प्रकार से होना चाहिए, और हम लोगों की मांग है कि पीएम भी यही बने, योगी जी। अपने घर जा रहे हैं कानपुर से? स्टूडेंट है। हाँ, पेपर लीक हो जा रहा है नौकरी की। अब पेपर लीक हो जा रहा है तो क्या, वोटिंग नहीं लीक होगी, कहीं मशीन नहीं लीक होगा, किसी का सांसद विधायक नहीं पकड़ा जाएगा। अरे वोटिंग पे भी कह दे रहे हैं कि मशीनियम गड़बड़ है। गड़बड़ कह रहे हैं ना, लेकिन लीक नहीं हो रहा। कहीं सरकार उस पर इतनी नजर बनाई है कि लीक नहीं हो रहा है। हाँ। अंदर कुछ भी हो, लेकिन युवाओं का जो भविष्य है, युवा भी जरूर लीक हो जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ की बात 400 पार। अरे बाप रे। जो चल रही मोदी के पास 2047 तक विजन है, देश की किसी भी पार्टी के पास कोई विजन नहीं। बाकी लोग आरोप लगा रहे हैं ईडी का जो छुपा हुआ लप्पड़ है चुनाव के टाइम चलाया जाता है बस। नहीं, ईडी तो मोदी ने ईडी को तो फ्री कर दिया था पूर्ण रूप से। इससे पहले ईडी पे दबाव डाला जाता था, मोदी ने फ्री कर दिया, स्वतंत्रता दे दिया उसको। ईडी स्वतंत्र हो गया, पूर्ण रूप से कार्य करेगी। अच्छा काम कर रही है ईडी। बिल्कुल कर रही है। प्रधानमंत्री कौन है? अभी तो नरेंद्र मोदी हैं शायद। आगे वही रहेंगे, कोई और रहेगा? वही रहेंगे, और कौन रहेगा? सरकार किसकी बना रहे हैं आप? सरकार मोदी जी की बना रहे हैं। उधर लोग बहुत परेशान है, कह रहे हैं कि भाई महंगाई है, ईवीएम में गड़बड़ है। ठीक है, जिसको लग रही है उसको लग रही है। आपके हिसाब से सही है? आपके हिसाब से मोदी जी सही है? मोदी जी विपक्ष में कोई मजबूत तो रहना चाहिए। सब इंडिया गठबंधन में सबको ही बनना है तो कैसे मालूम चलेगा? बहुत दिला हो गए हैं इंडिया गठबंधन में। तो अपना पहले भाषण बंगाली तो संभाले। वो बंगाल में इतना रेप हो रहा है, अभी देखिए ना, उनके एक मंत्री जी पकड़ा है। अच्छा ही है जो चल रहा है, यही चले। हाँ चले, यही तो अच्छा है। लखनऊ वाले क्या कहते हैं? लखनऊ वाले क्या कहते हैं, ये इतना काम हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, हर कुछ अच्छा ही हो रहा है जी। क्या अच्छा हुआ है हमें बताइए जरा। क्यों, क्या अच्छा नहीं हुआ? हमारे हिसाब से तो हर कुछ अच्छा हो रहा है। महंगाई तो देखो, अगर कांग्रेस भी रहती जब भी महंगाई होती। जब कांग्रेस है, जब गेहूँ सस्ते रहे, अब गेहूँ भी महंगे हो चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि किसान के लिए कर रहे हैं ये लोग। ऐसा तो है नहीं कि किसान को कुछ मतलब सस्ता हो रहा हो और जो सरकारी चीज़ महंगी हो रही हो। सब कुछ महंगा हो रहा है। ये बदलाव नहीं करेंगे क्या? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, ईवीएम में धांधलेबाजी है, कैंडिडेट अच्छा नहीं आता है। ना ईवीएम में धांधलेबाजी है, ईवीएम में धांधलेबाजी नहीं। जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। सही है, मोबाइल सही है। जो कुछ क्रांति आई है देश में वो सब सही हो रहा है। भेजने की क्रांति ले लीजिए, चिट्ठी भेजने के लिए अब हाल चाल जुड़ते मिल जाता है। पहले कहाँ मिलता था,
जैसा मोदी जी के राज में आया। वो देवता है, देवता आज के युग के देवता है। कहाँ से हैं आप भाई जी? कानपुर से। कानपुर से। क्या हवा पानी है कानपुर में? हवा पानी ठीक है। 13 मई को चुनाव है। हाँ। क्या सोचे इस बार? इस बार हम वोट नहीं डालेंगे। नोटा वोट क्यों बर्बाद करोगे? वोट हम नहीं डालेंगे, नहीं डाले जाते। ना उम्मीदी है क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों से? हमसे किसी से मतलब नहीं, हमको सरकार से कोई फायदा नहीं। अगर कोई वोट ही नहीं डालेगा लोकतंत्र कैसे बचेगा? हमको तो भाई मोदी ठीक लग रहा है। हाँ। और तो बगल वाले भैया कह रहे हैं बेल्ट वाले की बदलवा कुछ भी कहे, हमारे लिए तो योगी मोदी ठीक है। क्या किए तुम्हारे लिए चाची? हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। जैसे हमको गरीबों को राशन भी मिल रहा है। चलो हमें नहीं मिल रहा, हमारा राशन कार्ड नहीं है, तो हमारे और भी गरीब भाई हैं, उनको मिल रहा है। उन्होंने एक हमारे लिए बहुत अच्छा वो कर दिया, जो 500 साल की मंदिर बन गया हमारे लिए। खुशी है। हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है इस बार। किसी को दुनिया को चाहे मरे या जिए, हम तो मोदी को देंगे वोट। राशन 5 किलो राशन। देश कहाँ जा रहा है ये आप नहीं देख रही। सब कुछ हो रहा है, रेल यहाँ घाटे में चल रहा है। ये जो भाई साहब कह रहे हैं ये बात सोचने लायक है। जैसे 5 किलो राशन दे रहा है सरकार, ठीक है, उसका काम वो दे रहा है, जिताए हम लोग भी वोट दिए उसको, वो जीत गया, 5 किलो दे रहा है। 5 किलो मतलब हाँ, क्यों नहीं दिए थे मोदी को वोट? दिए थे हम लोग, सब लोग उसको वोट दिए थे। हमारे यहाँ हमारे गांव में सब लोग मोदी को वोट दिए थे, हम भी वोट दिए थे। हमारा तरफगंज है, गोंडा जिला से। सरकार को भी और कुछ जो है गरीबों का लाभ जो होना चाहिए और कांग्रेस आएगी तो मिलेगा लाभ। कौन? कांग्रेस? कांग्रेस अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ मैडम, अभी किसी के बारे में कुछ नहीं। अच्छा ही रहेगा, सरकार बदलना चाहिए। क्या वो कौन आएगा? राहुल गांधी आएंगे तो अच्छा काम होगा। इस सरकार से बढ़िया बेहतर काम हुआ है अगले सरकार में। क्या चाची? राहुल गांधी? भाई हमें तो कुछ लग नहीं रहा बेटा। रोजगार कुछ भी नहीं है। अभी मैं 1 साल में बम्बई में था, जितना कमाया सब पूरे घर के खर्च में लग गया। अभी 150 रुपए सिर्फ हमारे जेब में है, घर तक पहुंच जाऊंगा बस। इसके आगे तंबाकू चीरूंगा और कमाऊंगा और खाऊंगा। सही बोल रहा हूँ। कुछ सरकार को सोचना चाहिए, ये भी उसकी जिम्मेदारी है कि जो है हमारी जनता है, हमें जिताया है। तो अभी हम बताओ, इतना 1600 किलोमीटर बम्बई जाते हैं, यहाँ की सरकार अगर हमें यहाँ कोई रोजगार दे दे तो हम इतना दूर क्यों जाएं? तो कौन सरकार आएगी कि थोड़ा मामला ठीक होगा? जो वो रहे फिर वो कुछ नहीं किए। क्या कह रही चाची? कौन सरकार आके क्या देगा? ये फ्री राशन गल्ला दे रहे हैं क्या? मेहरबानी नहीं कर रहे हो। इन कांग्रेस का मापत कोई है नहीं, खाली वो दे रहे मेहरबानी कर। 60 साल सब डुबा के रख दिया गरीब लोगों के पेट को लात मार के। अच्छा नहीं हुआ। फिर अभी गरीब को 1-2 पैसा कांग्रेस लोग देता था, पेट भरता था। अभी 1 पैसा नहीं देता। तो बम्बई से पूर्वांचल की तरफ, गोरखपुर की तरफ जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस, और लोगों ने बड़े एक्सप्रेसिव तरीके से अपनी राय रखी, बता दिया कि इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे उनके जहन में रहने वाले हैं। ये बात और है, ईवीएम की मशीन के सामने खड़े होकर के वो क्या एन मोमेंट पे सोचेंगे, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन इसी अंदाजे के लिए तो हम ऐसे सफर करते हैं RRR शो में। आज बस इतना ही। कैमरे के पीछे प्रवीण, मैं स्नेहलता। मिलेंगे फिर किसी नए सफर पर, किसी नए अड्डे, किसी नए स्टेशन, या फिर रिक्शे की सवारी करते किसी बाजार में।